चलिए तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये वीडियो में हम पढ़ेंगे गेट और थोड़े से फास्ट ट्रैक मोड में पढ़ेंगे, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आएगा। जिन बच्चों को गेट या ट्रुथ टेबल बनाना नहीं आती हैं वो सभी बच्चे साथ साथ में ट्रुथ टेबल गेट्स वगैरह बनाएं, जैसा कि इस वीडियो में बनाया जा रहा है। ठीक ना, देखो आप जानते हो गेट, इसकी डेफिनेशन, लॉजिक गेट क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े तो एक बार नजर मार लें। लेकिन जो मेन चीज है जिसमें आप अटक रहे हो वो है आपकी बेसिक गेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। तो देखो जरा, एंड गेट ये अगर आप जानते हो तो आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एंड गेट, तो भाई गेट आपके तीन टाइप के होते हैं। पहला गेट है एंड गेट, ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आप जो सिग्नल देंगे वो कुछ इस तरह देंगे कि भाई ये हो गया ए, ये हो गया बी और यहां पे हो गया वाई। एंड गेट में क्या होता है, इनटू होता है। क्या होता है, इनटू। चलिए, तो एंड गेट में इनटू होता है, तो y जो आउटपुट मिलेगा इसको बोलेंगे a इंटू बी। चलिए, इसके बाद आप ट्रुथ टेबल बनाओगे तो ट्रुथ टेबल में इसमें तीन कॉलम आएंगे, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया y। क्लियर नाउ, अभी देखिए पहले सिग्नल कैसे दोगे, 0 0 1 1, दूसरे में 0 1 0 1, हमेशा ऐसा करना है। आपको ये आता है तो आप बिल्कुल आगे बढ़ जाएं। ठीक, चलिए तीसरा, अब देखो एंड गेट है तो एंड गेट में इनटू करोगे तो इनटू करने पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो ये कन्वर्ट हो गया एंड गेट में। ट्रुथ टेबल ऐसे पूछ ली जाती है। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बनाने को आ जाए तो इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड गेट की होती है, एंड गेट की होती है सीरीज में। किस में होती है, सीरीज में। क्लियर, तो इस तरह से आप इसको बना देंगे, सीरीज में होती है तो आप इसको ऐसा बना दें, एक की लगाएंगे और ये दूसरी की लगाएंगे यहां पे ऐसे, दो की लगाने के बाद, मतलब ये स्विच आप इनको बोल सकते हैं, एक बैटरी लगा दो। ठीक, ये बन गई आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्लियर है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। नाउ अभी जो दूसरा गेट हम देखने जा रहे हैं ये होगा और गेट। तो अभी और गेट कैसा होता है भाई, और गेट यहां पे हेडिंग बना दी थी अपन ने, एंड गेट। चलिए, तो एंड गेट है ये। नाउ अभी हम बना रहे हैं और गेट। तो अभी और गेट कैसा होता है, और गेट अगर आपको आता है आप आगे बढ़ सकते हैं। नाउ देखिए, तो यहाँ पे और में जैसे आप देख रहे हो एंड में ये डी के जैसा स्ट्रक्चर बना है, इसी तरह से और में ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा घुमा के, ये बन गया और गेट। ये हो गया और गेट। इसमें भी सिग्नल ए बी और आउटपुट सिग्नल होगा वाई। अब होता क्या है कि जैसे एंड में इनटू है, हाँ एंड में इनटू है, वैसे ही और में क्या है, और में ऐड करते हैं तो a प्लस बी। और गेट से जब दो सिग्नल पास होते हैं तो ऐड किया जाता है। चलिए, तो यहां पर अपन ट्रुथ टेबल बनाएंगे और इसी तरह से लॉजिक सिंबल बनाएंगे। ठीक ना, इसको बोलते हैं लॉजिक सिंबल। क्या बोलते हैं, लॉजिक सिंबल। ठीक है, अदरवाइज आप परेशान हो जाओ कि भाई ये क्या है। इसको बोलते हैं लॉजिक सिंबल, लॉजिक सिंबल। एंड गेट का लॉजिक सिंबल बनाइए। ठीक नाउ, अभी या और गेट का लॉजिक सिंबल बनाओ। देखिए, तो ये ए बी और ये y इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी, सॉरी और गेट है तो a प्लस बी आ जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या करना है, अब भाई 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक, अब देखो ऐड करना है। ऐड में बस आपको इतना याद रखना है कि 1 और 1 2 नहीं होता, 1 और 1 1 ही होता है। चलिए, तो अब देखो 0 और 0 0, 0 और 1 1, ऐड कर रहे हो ना। ठीक है, अब 1 और 0 1, 1 और 1, 1 और 1 कितना, 1 और 1 2 नहीं, 2 नहीं होता, 1 ही होता है इसमें। ठीक, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी समझा देंगे आपको। तो ये तो अभी आप समझ गए कि और गेट हो गया ये। नाउ अभी देखो जरा नेक्स्ट, तीसरा गेट कौन सा होता है, तीसरा गेट होता है नॉट गेट। ठीक, नॉट गेट कैसे बनाते हैं, तो नॉट गेट को आप इन्वर्टर भी बोलते हो। क्या बोलते हो, इन्वर्टर, इन्वर्टर, इन्वर्टर गेट। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इन्वर्टर गेट भी बोलते हो। ठीक ना, अभी देखो जरा नॉट गेट कैसा दिखता है, तो नॉट गेट दिखता है कुछ ऐसा, ये तीर और उसके आगे जो है बिंदी लगा दी। क्लियर, तो ये हो गया ए और नॉट गेट से कुछ भी पास होगा, नॉट मतलब उल्टा नेगेटिव, तो ए का जैसे ए पास हुआ तो ए का उल्टा हो गया और उल्टे को बोलते हैं इन्वर्जन, मतलब बार लगा देते हैं। चलिए, तो अगर इनपुट में आप ए दोगे तो उल्टा होके क्या बन जाएगा, देखो जरा ये ए और आउटपुट में क्या मिल रहा है, वाई, तो आउटपुट में क्या हो जाएगा, ए का उल्टा। चलिए, तो 0
अगर दोगे तो 1 मिलेगा, 1 अगर दोगे तो उल्टा होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल होती है। अच्छा, मैं आपको इसका लॉजिक सिंबल, ये तो हो गया लॉजिक सिंबल। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट बनानी हो और गेट की, किसकी, और गेट की इलेक्ट्रिकल सर्किट बनानी हो तो और मतलब और रा और पैरेलल, ठीक है, तो पैरेलल में जो है अपन इसको याद रखेंगे। ठीक, चलिए, तो इस तरह से एक की लगाई और इसके पैरेलल में कहना चाहिए मुझे कि दूसरी की लगा दी मैंने। ठीक, ये कुछ इस तरह से, या फिर मैं चलो इसको ऐसे बना देता हूं, ये कुछ इस तरह से ना, देखिए जरा, तो एक की हो गई और ये दूसरी की हो गई, 2 की हो गई और तीसरी यहां पे बैटरी हो गई, और इस तरह से ये हमारे पास जो है सर्किट हो गई, कौन से गेट की, और गेट की सर्किट हो गई। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक, नाउ अभी देखो, अभी अपने पास नॉट गेट है। अब नॉट गेट में क्या है, नॉट गेट में इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसे बनाते हैं, देखिए जरा, ये ऐसे, नाउ यहां पे बीच में एक की लगाएंगे और ये लगा दी बैटरी, बीच में एक की लगा के बैटरी लगा देनी है। ठीक, तो ये किसकी सर्किट हो गई, ये नॉट गेट की इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गई। कैसी हो गई, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गई, ध्यान रखोगे। चलिए, अब चौथा आता है अपने पास, चौथा आता है, चलो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भाई ड्रॉ लॉजिक सिंबल, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, ड्रॉ लॉजिक सिंबल ऑफ नैंड गेट, नैंड गेट। ठीक, चलिए, ड्रॉ लॉजिक सिंबल ऑफ नैंड गेट, ड्रॉ इट्स ट्रुथ टेबल, इट्स ट्रुथ टेबल, इतना दे देंगे आपको। ठीक, नाउ अब इसके बाद ये भी हो सकता है और लगा के आपको क्वेश्चन में, मतलब दूसरा क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या हो सकता है, ये पूछ लेंगे, हाउ विल यू ऑब्टेन NAND gate, NAND gate, how will you obtain NAND gate using AND gate। अब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपको जो है NAND को AND में कन्वर्ट करना है। देखो क्या लिखा, हाउ विल यू ऑब्टेन NAND, मतलब आपको NAND गेट कैसे मिलेगा, AND गेट का यूज करके। अदरवाइज ज्यादातर तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, अगर वो ये कहता है ना कि हाउ विल यू जो है ऑब्टेन AND फ्रॉम NAND, तब आपको कन्वर्ट करना होता है। दिमाग मत लगाओ, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 99% केसेस में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ड्रॉ लॉजिक सिंबल ऑफ NAND गेट। ठीक, चलिए, तो अभी NAND गेट का लॉजिक सिंबल अपन को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो देखो जरा, जब भी NAND गेट का लॉजिक सिंबल बनाने को आए, आप ऐसे बनाएंगे, ये क्या है, बोला ये है एंड गेट, क्या है, ये है एंड गेट, क्लियर। नाउ ये हो गया एंड गेट। ठीक, ये सिग्नल ए है और ये बी है। आपको क्या क्या बनाना है, आपको बनाना है NAND गेट। तो क्या करेंगे, तो आप इसके आगे एक NAND के आगे नॉट जोड़ दो, क्या जोड़ दोगे, नॉट। चलिए, तो ये तो हो गया एंड गेट, और एंड के आगे नॉट जोड़ दो, नॉट जोड़ दी तो ये ऐसे बन जाएगा। तो देखो जरा ए और बी, अब ए और बी कौन से गेट से पास हो रहे हैं, बोला एंड से। अब एंड से पास होते हैं तो क्या मिलता है, ए इंटू बी, तो y डैश इज इक्वल टू ए इंटू बी। और अब देखो ए इंटू बी किससे पास हो रहा है, आपने कहा सर नॉट से पास हो रहा है, तो यहां पे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू जो भी ए इंटू बी है ना, इसका उल्टा हो जाए, क्योंकि नॉट गेट से पास होने पे उल्टा हो जाता है। अब उल्टे को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, बार, तो y क्या हो गया, ए इंटू बी का बार। चलिए, तो ये क्या है आपके पास, ये एंड गेट है और ये नॉट गेट है। फिर इन दोनों को मिला देंगे तो कुछ ही ऐसा बन जाएगा। कैसा, ये दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं, ये देखो, ये देखो जरा, एंड ये पूरा एंड है। अब देखो आपने क्या किया कि एंड गेट में से ये तो एंड बना दिया, लेकिन NAND गेट का इतना बड़ा जो है सिंबल अपन यूज नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, ये एंड को तो पूरा ले लिया, और जो नॉट गेट आपको दिख रहा है ना, जो नॉट गेट आपको दिख रहा है,
मैं यहाँ पे जो है बहुत लाइट पेन यूज करूंगा। जो नॉट गेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसकी सिर्फ ये बिंदी बिंदी ले ली, इसको गायब कर दी, सिर्फ बिंदी बिंदी ले ली, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो है ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये बिंदी लगा दी और ये आगे बढ़ गया। तो ये जो पूरा मिलाकर के जो सिंबल बन गया, ये बन गया नैंड गेट का। किसका बन गया? नैंड गेट का। कैमरा अपना थोड़ा सा जो है मैनुअल मोड में कर दे, नहीं तो ऑटो फोकस ले रहा होगा ना। अभी देखिए, चलिए, तो नैंड गेट हो गया। अभी देखो ये ए, ये बी और डायरेक्ट इसमें बना दो y। अब आप मुझे बताओ कि क्या मिलता है y में? तो y में मिलता है, देखो जरा ऊपर, a इंटू बी का बार, यही मिला था। इसी गेट को छोटा करके बना दिया अपन ने, ठीक। अच्छा, आपको ना यहां पे ये नहीं बनाना है, ठीक है, अब पूरा बनाओ, मतलब ये जो लाइन बनाई थी वो नहीं बनाना ना। अब क्या बनाएंगे? अब बनाएंगे ट्रुथ टेबल। तो आप जरा मुझे देख के बताओ कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाती है। ट्रुथ टेबल बनाई जाती है कि इसमें देखो क्या क्या मिल रहा है, ए, ये मिल रहा है ए, और क्या मिल रहा है? बी है। तो ए बी और क्या है बीच में? बीच में है वाई डैश। वाई डैश की वैल्यू क्या है जरा मुझे बताओ? ए इंटू बी, ए इंटू बी ना। इसके बाद क्या है फाइनली क्या है देख के बताओ जरा? y इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी और ए इंटू बी का बार, ठीक ना। अभी क्या करना है? अभी इतना काम करना है, ये 0 0 1 1 0 1 0 1, ये तो ठीक है। अब y डैश क्या है देख के बताओ? a इंटू बी। तो a इंटू बी, इन दोनों का इंटू अगर आप करोगे तो देख के बताओ जरा क्या मिलेगा? 0 0 0 1, ये मिलेगा इंटू करने पे, a और b का इंटू करने पे यही मिलेगा ना। अभी देखो ये y क्या बता रहा है? y बता रहा है a इंटू बी का बार। तो आपने a इंटू बी क्या निकाला? ये है a इंटू बी, तो इसका बार मतलब इसका उल्टा, तो 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, बस। तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया? ये कन्वर्ट। तो यहां से ना ये तो नैंड गेट के ट्रुथ टेबल बन गई। ये किसकी ट्रुथ टेबल है? ये ट्रुथ टेबल है नैंड गेट की। लेकिन यहां से बस आप एक बात याद रखो, ये बात दिमाग में बैठा लो कि जब भी नैंड गेट से, कहां से? नैंड गेट में, देख रहे हो नैंड गेट में 1 और 1 फाइनली क्या होगा? बिल्कुल एंड में जाके 0। तो नैंड गेट में, नैंड में फाइनली दो 1 मिलकर के क्या बनाते हैं? 0 बनाते हैं, ठीक। चलिए, ये बात आप इसको याद रखेंगे तो अपन आगे लिखेंगे इसको, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अगला है आपके पास नॉर गेट। तो नॉर गेट कैसे बनाया जाता है? अब देखो जरा, तो नॉर गेट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? हाउ विल यू ऑब्टेन नॉर गेट? हाँ, ड्रॉ इट्स ट्रुथ टेबल, या फिर ड्रॉ द लॉजिक सिंबल। लॉजिक सिंबल जो अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं ना गेट का, किसी भी गेट का, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखो नॉर गेट। तो नॉर गेट में क्या करेंगे कि सबसे पहले तो बनाएंगे और, ये बना लिया और के आगे लगा देंगे एक छोटा सा नॉट गेट, तो ये लग गया नॉट गेट, ठीक। चलिए, अभी देखो जरा, ये ए है, ये बी है। अब यहां पे क्या मिल जाएगा बताओ जरा? y डैश इज इक्वल टू बीच वाले को y डैश। ये कौन से गेट से पास हो रहे हैं? तो आपने कहा सर ये तो और गेट से पास हो रहे हैं। और गेट में क्या करते हैं? a और b को ऐड करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा देख के बताओ जरा? a प्लस बी क्या बन जाएगा? a प्लस और ये b, a प्लस बी। क्लियर है ना? अभी देखो y डैश कहां से पास हो रहा है? नॉट गेट से। ये y डैश किससे जुड़ा है? नॉट से जुड़ा है ना। तो फाइनली जो y मिलेगा वो क्या मिलेगा? नॉट से जो भी पास होता है, नॉट से जो भी गुजरता है उसका उल्टा हो जाता है। तो नॉट से पास हो रहा है a प्लस बी, तो इसका उल्टा हो जाएगा a प्लस बी का बार, बन जाएगा। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अभी बना, अब देखो ये बड़ा सा टेबल जो है डायग्राम बना हुआ है, इसको भी लॉजिक सिंबल बोलते हैं, लेकिन अपन को ना इसके बाद छोटा सा डायग्राम बनाना होता है। तो कैसे बनाएंगे? ये देखो जरा, इन दोनों को मिला देते हैं। तो और गेट का ये बना दिया। अभी इसके बाद नॉट गेट की सिर्फ बिंदी लगा दो आगे, तो ये। अब देखो जरा, ए बी और फाइनली वाई, तो ये क्या हो गया? ये देखो ए बी और फाइनली वाई। तो अभी देख के बताओ जरा, नॉर गेट में क्या मिल रहा है? ए प्लस बी का बार उल्टा। अब क्या करोगे? अभी आप बनाओगे ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल अभी आप बनाओगे तो कैसे बनाएंगे जरा देख के बताओ?
ट्रुथ टेबल में कितनी चीजें होने चाहिए बोला, ए बी, ठीक है बना देते हैं ए बी, ठीक। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है वाई डैश, तो वाई डैश क्या हो जाएगा देख के बताओ जरा इसमें, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक। और इसके बाद y इज इक्वल टू क्या है, तो y इज इक्वल टू है a प्लस बी का होल बार, a प्लस बी का होल बार, ठीक है। चलिए अभी देखो जरा, तो यहां पर जो है ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या करोगे 0 0 1 1 0 1 0 1, तो देखो 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक। नाउ अभी क्या करना है, इसके बाद अभी आपको बहुत सिंपल सा काम करना है कि यहां पे देखो y डैश कहां से पास हो रहा है, ये a और b कहां से पास हो रहा है, और से। हमने कहा भाई और क्या है, a प्लस बी, तो अगर आप a प्लस बी करोगे 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 2 नहीं होता, क्या होता है 1 होता है। चलिए अभी देखो a प्लस बी का बार, तो a प्लस बी ये दिया है ना, अब इसका उल्टा कर देंगे, तो उल्टा क्या हो जाएगा, a प्लस बी में 0 है तो 1 1 है तो 0 1 है तो 0 1 है तो 0। बात क्लियर है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एक बार परीक्षा बोध या अध्ययन की शक्ल देख लेना, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कोचिंग में लिखा है वैसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए लेकिन एक बार परीक्षा बोध अध्ययन देख लेना। तो ये क्या है भाई, ये है ट्रुथ टेबल, क्या है ये है ट्रुथ टेबल। ये क्या है, ये है लॉजिक सिंबल, क्या है लॉजिक सिंबल ऑफ नॉर गेट, लॉजिक सिंबल ऑफ नॉर गेट, ठीक है। नाउ नॉर गेट, अभी देखिए तो अब फाइनली यहां से अपन रिजल्ट पे पहुंचे, तो इससे पहले हमने अभी क्या पढ़ लिया, इससे पहले हमने एक बहुत काम की बात पढ़ी, देखना जरा। अभी हमने पिछले वाले पेज पर क्या पढ़ा था कि नैंड गेट में, दैट मींस जब दो नैंड गेट में 1 और 1 मिलते हैं तो आंसर 0 आता है। लेकिन अभी देखो यहां पर 1 और 1 में 0 आ रहा है, 1 0 में भी 0 आ रहा है, 0 1 में भी 0 आ रहा है, लेकिन यहां पे देखो 0 और 0 है तो फाइनल क्या आया 1। तो यहां पर बिल्कुल लिख लोगे कि नॉर गेट में क्या होता है, नॉर गेट में जब 0 और 0 मिलते हैं तो फाइनल आता है 1। इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे, जरा सोच के बताओ, नैंड गेट में 1 और 1 मिलते हैं तो 0, और नॉर में 0 और 0 मिलते हैं तो 1। ये बात क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी क्या करेंगे, अभी सुनिए, तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पे आ जाते हैं अगला पेज, अगला पेज खोल लेते हैं। नाउ अभी देखो, देख लोगे ना पेपर से पहले वीडियो, ठीक। यहां से सबके काम की चीज है, यहां से सबके काम की चीज है। जिन बच्चों को गेट में प्रॉब्लम है तो भाई अभी हम आ जाते हैं, रेड पेन ले लेते हैं, ठीक। चलिए तो अभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, हाउ विल यू ऑब्टेन, ऑब्टेन की जगह लिखा हो सकता है कन्वर्ट नैंड गेट इनटू, हाउ विल यू कन्वर्ट नैंड गेट इनटू एंड गेट, या पहले नॉट गेट बता देते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट नैंड गेट इनटू नॉट गेट। चलिए तो नैंड गेट को नॉट गेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर वही दिया जाएगा, ड्रॉ इट्स लॉजिक सिंबल एंड ट्रुथ टेबल, ठीक। चलिए तो क्या करेंगे, देखो जरा यहां पे। चलिए तो सबसे पहले नैंड गेट को कन्वर्ट करना है ना, तो आपने नैंड गेट जो है बनाओगे यहां पे, और नैंड गेट बनाया, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको तो कन्वर्ट करना है, किसको, नैंड को नॉट में। तो भाई नैंड को कन्वर्ट करने के लिए नैंड तो अपने पास आ गया, अब इसको नॉट में कन्वर्ट कर दो। तो नॉट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो ये तो हो गया नैंड। अब नॉट गेट में सिर्फ एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, तो इसके पास तो दो इनपुट है, क्या करेंगे, बोला इन दोनों इनपुट को जोड़ करके एक बना दिया। तो अब ये कौन सा गेट बन गया, ये बन गया नॉट गेट। कौन सा गेट बन गया, टोटल मिला करके नॉट गेट। तो अगर ये ए है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बार, ठीक। कैसे होगा तो आपको बता देते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ए बार। लेकिन सुनो, ये ए बार कैसे बनता है, इसमें आपको समझा दें। चलिए तो देखो, अब इसकी ट्रुथ टेबल बनानी होती है, और आपसे बिल्कुल मैं कहूंगा कि जैसी ट्रुथ टेबल मैंने कॉपी में आपको बनवाई है, वैसी ट्रुथ टेबल आपको बनानी है इसमें,
ठीक, लेकिन फिर भी एक जनरल आइडिया आपको लग जाए उसको ध्यान में रखते हुए मैं इसकी ट्रुथ टेबल समझा दे रहा हूं। ठीक, नाउ मैं फिर भी कहूंगा जैसी ट्रुथ टेबल कॉपी में बनवाई थी आप इसकी वैसी ट्रुथ टेबल बनाए। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि आपने जो सिंबल यहां पे ए को दिया, तो देखो ए, अब ये यहां पे बन जाएगा A1 या A डैश मैंने इसको नाम दिया होगा, और यहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा चलो A1 और ये हो गया A2। जो सिंबल हमने जो है कॉपी में यूज किए हैं आप वही को उन्हीं को यूज करें। ठीक, नाउ चलिए तो मान के चलो आपने सिंबल दिया, ये देखो यहां पे आपने क्या दिया, 0, क्या दिया 0, तो इन दोनों के पास क्या पहुंचेगा, ये देखो जरा पहले A, और हो सकता है कि मैंने यहां पर जो है A डैश B डैश नाम रख दिया हो, क्या ना, अभी देखो यहां पे A, हो सकता है कॉपी में आपको A डैश और ये B डैश लिखा दिया हो, तो A डैश और ये B डैश। अब देखिए अगर मैंने A को दिया 0 तो इन दोनों के पास 0 0 पहुंचेगा, क्योंकि एक ही लाइन से होके जा रहे हैं ना, ये देखो ये एक ही लाइन है, तो अब यहां से बोलूंगा जो कुछ भी भाई यहां पहुंचेगा, भाई यहां पहुंचेगा, दोनों के पास पहुंचा 0 0। अगर मैंने दिया 1 तो A को 1 दिया तो दोनों के पास पहुंचेगा 1 और 1। ठीक, अब देखो फाइनली ये कौन से गेट से, देखो अब इसको छोड़ दो, अब आप कहां नजर होनी चाहिए आपकी, अब आपकी नजर होनी चाहिए, मैं हाथ नहीं रख सकता, हाँ अब देखो अब आपकी नजर होनी चाहिए A डैश और B डैश पे। तो A डैश और B डैश कहां से पास हो रहे हैं, तो A डैश और B डैश पास हो रहे हैं नैंड गेट से। अगर आप इतने को देखें तो ये तो आपको नैंड गेट नजर आएगा, अगर आप इतने को देखें तो ये तो आपको नैंड गेट नजर आएगा ना, नैंड गेट, तो नैंड गेट से पास होते हैं तो क्या होता है देख के बताओ जरा, 1 और 1 0 हो जाते हैं, तो 1 और 1 0 हो जाते हैं ना, तो हम भी यही करेंगे बस, देखो 1 और 1 0 हो गए, और 0 और 1 0 0 0 0 1, क्योंकि नैंड गेट में 1 और 1 0 हो जाते हैं, बाकी सब कुछ 1। तो शायद कॉपी में हमने ऐसी ट्रुथ टेबल बनाई होगी कि ये A और B नहीं दिया होगा, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर A डैश डॉट B डैश का इनटू और उसका बार, क्योंकि नैंड गेट से पास हुआ है ना ये। चलिए तो इस तरह से आप ट्रुथ टेबल इसकी बनाएंगे, मतलब कन्वर्ट कर दिया आपने नैंड को नॉट गेट में। ठीक, चलिए अभी आपको ना नेक्स्ट कन्वर्जन सिखाते हैं कि नैंड गेट को कन्वर्ट कैसे करते हैं किसमें, एंड गेट में। तो आप हेडिंग बनाएंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हाउ विल यू कन्वर्ट नैंड गेट इनटू एंड गेट। तो नैंड को एंड में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, नैंड को एंड में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देख के बताओ। तो क्या करना पड़ेगा भाई, नैंड को कन्वर्ट करना है एंड में, तो ट्रुथ टेबल, लॉजिक सिंबल, ये सारा सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे भाई, देखो सबसे पहले क्या करें, नैंड गेट को कन्वर्ट करना है तो पहले तो नैंड गेट ले आओ। ठीक, बस से जाना है अपन को तो बस तो आनी पड़ेगी ना, पहले बस ही नहीं लाओगे तो बस से जाओगे कैसे। तो नैंड गेट से आपको क्या चाहिए, नैंड गेट से आपको एंड गेट निकालना है। कौन सा गेट निकालना है, नैंड गेट से आपको एंड गेट निकालना है। तो पहले नैंड तो ले आओ तभी तो एंड बनाएंगे। तो चलिए भाई, तो आपने नैंड गेट बना दिया, ये बन गया नैंड गेट। अब देखो जरा, अब देखो कि वो कह रहा है कि नैंड गेट मतलब आपके पास बहुत सारा सामान इकट्ठा है। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि ऐसा क्या करा जाए, आपसे कह रहा है कि आपके पास एक पूरा का पूरा जो है ट्रक में कसा हुआ पहिया है। अब आपसे कह रहा है कि इस पहिए को बोल्ट बना दो। कैसे बनाएंगे, बोला जो है वो लेके आएंगे रेंज पाना वगैरह, उसको खोलेंगे, मतलब अलग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो बस यही काम करना है कि आपके पास पूरा जो है सामग्री है। अब कह रहा है कि इसको इसके साथ कुछ ऐसा इंतजाम कर दो कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, बोला एंड गेट में। तो क्या करेंगे, बोला पहले नैंड गेट लेके आओ। ठीक, तो बोला साहब ये आ गया नैंड गेट। अब इसमें क्या करें कि ये एंड में कन्वर्ट हो जाए। तो कहा गया कि इसके आगे ना देखो जरा, नैंड की स्पेलिंग में क्या है, नैंड की स्पेलिंग में है NAND। ठीक, तो उसने कहा कि ऐसा है कि इसमें नैंड गेट में से ये एन हटा दो, एन मतलब नॉट हटा दो। ठीक, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड में। ठीक, तो याद रखिए कि नॉट ऐसे मत हटा देना। नॉट कैसे हटाओगे, जैसे अगर -10 लिखा है तो इसका माइनस हटाने के लिए एक और माइनस का इंटू कर दो तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से नैंड है, नैंड को कन्वर्ट करना है एंड में। ठीक, तो
एंड में कन्वर्ट हो जाएगा कब, जब इसका नॉट हट जाएगा, एन हट जाएगा तो अपने आप एंड में कन्वर्ट हो गया। अब एंड यहां से मतलब नॉट जो है यहां से नहीं हटाना, कैसे हटाएंगे, तो इसके आगे एक और नॉट गेट जोड़ दो। क्या जोड़ दो, एक और नॉट गेट। जैसे -10 के आगे एक और माइनस जोड़ दिया तो अपने आप माइनस हट गया ना, इसी तरह से नैंड के आगे एक और नॉट जोड़ दोगे तो अपने आप क्या बन जाएगा, ये देखो जरा अपने आप क्या बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा ये आपका एंड गेट। तो ये क्या है, नैंड, और नैंड में क्या जोड़ दिया आपने, नॉट। नैंड में क्या जोड़ दिया, नॉट। घबराइए मत। अब कुछ बच्चे परेशान होंगे कि सर नॉट, ये नॉट है क्या, ये वाला जो है ये आपने बना दिया गोले के अंदर, ये नॉट है क्या। हाँ देखो अभी अपन ने कन्वर्ट किया था, ये नैंड गेट के जब दोनों पैर जोड़ दिए जाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है नॉट गेट में। हाँ तो जब भी नैंड गेट का कन्वर्जन करोगे, जब भी आप नॉट गेट का मतलब नैंड गेट को कन्वर्ट करोगे तो नॉट भी कैसा वाला लगाओगे, नैंड के जैसा दिखने वाला। अभी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, ये बात समझ में आई क्या। चलो मैं एक बार आपको और समझाता हूं भाई, जिन बच्चों को समझ में आ गया वो 10 15 20 सेकंड आगे बढ़ जाएं। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कन्वर्ट करके दिखाओ नैंड गेट को एंड गेट में, तो क्या करेंगे, तो आप यहां पर बनाओगे नैंड गेट। पहले क्या बनाओगे, आप यहां बनाओगे नैंड गेट। अब नैंड को कन्वर्ट करना है एंड में, तो बड़ा ही सादा सिंपल सा काम करना है कि इस नैंड के आगे जोड़ दो एंड, सॉरी इस नैंड के आगे जोड़ दो नॉट। क्या जोड़ दो, नैंड के, देखो नैंड के पैर खुले और नॉट गेट के पैर जुड़े हैं। ये देखो एक पैर दूसरा पैर दोनों जुड़े हैं एक साथ, चलिए तो ये नॉट गेट है। ठीक, नॉट गेट में पैर जुड़े होते हैं, तो ये नैंड गेट में जब मिल जाएगा, नैंड गेट में जब मिल जाएगा नॉट गेट तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड में। अब कुछ बच्चियां ये सोच रही हैं कि सर ये देखो ये तो एंड गेट के साथ दिख नहीं रहा, तो हमें कैसे पता कि कन्वर्ट हो गया। आपको पता करना ही नहीं है, आपको पता करने नहीं, आप तो ट्रुथ टेबल बनाओ। ट्रुथ टेबल की जो आखिरी वाली लाइन होगी ना वो आपको एंड के जैसी दिखने लगेगी, बस कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ गई ना। तो बताओ जरा, नैंड को एंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, नैंड को एंड में कन्वर्ट करने के लिए नैंड के आगे नॉट जोड़ देते हैं। ठीक है, आगे नॉट जोड़ देते हैं। ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल देखो जरा कैसे बनेगी इसकी। सबसे पहले ए, ये बी। अब यहां पे क्या मिलेगा, यहां मिलेगा y डैश, क्या मिलेगा y डैश। ठीक, नाउ अभी देखो y डैश इज इक्वल टू, ये कौन से गेट से पास हो रहा है, तो ये पास हो रहा है नैंड गेट से। कौन से नैंड गेट से। नैंड का फॉर्मूला होता है, नैंड के अंदर क्या छुपा है बताओ जरा, नैंड के अंदर क्या छुपा है, एंड। तो नैंड का फॉर्मूला होता है एंड का उल्टा। एंड क्या है, ए इंटू बी, और इसका उल्टा। अब बताओ ए इंटू बी कहां से पास हो रहा है, ए इंटू बी कहां से पास हो रहा है, ये पास हो रहा है नॉट से। ये नॉट से पास हो रहा है तो नॉट का मतलब है एक और डबल मतलब जो बार लग जाएगा। चलिए अब जो यहां पे आपको दिख रहा है उसके ऐसी टेबल बना लोगे। ए बी, ये यहां पे क्या है y डैश। ठीक, ए इंटू बी का बार। यहां पे क्या जरा देख के बताओ, ए इंटू बी का डबल बार। ठीक, इज इक्वल टू में y है। चलिए कैसे दिया, बोला 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक, इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद है चलिए नाउ अब देखो ये दोनों a और b किसको देखना है, सिर्फ और सिर्फ a और b को देखो। a और b कौन से गेट से पास हो रहे हैं सर, तो a और b, इसको मत देखो, a और b कौन से गेट से पास हो रहा है, नैंड से। नैंड में क्या होता है, जब भी 2 1 मिल जाते हैं तो आंसर आता है 0, बाकी सब में 1। अब देखो जरा, तो ये अब ये जो y डैश है, ये y डैश किससे पास हो रहा है, बोला नॉट से। y डैश पास हो रहा है नॉट से, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1। बात क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से आपने, अब देखो जरा, अब आपको क्या देखना है, अब आपको सिंपल इतनी सी बात देखनी है। चलिए पूरे गायब हो गया। चलो तो अब आपको इतना देखना है कि भाई ये जो देख रहे हो ना, ये अरे तेरे भले, देखो जरा, तो आप ये देख रहे हो, ये 0 0 0 1, ये किसके दिख रहा है, ये तो अपन ने सबसे पहले देख के देखो, ये सबसे पहले हमने जब एंड गेट बनाया था, जब हमने एंड गेट, कहां गया एंड गेट, जब हमने एंड गेट बनाया था तब भी तो यही आ रहा था, 0 0 1 आ रहा था। अभी भी देखो आखिरी में हमने यही प्रूव कर दिया।
ठीक है, तो इसका मतलब ये कन्वर्ट हो गया एंड गेट में। ये इस बात का सबूत है कि एंड गेट में ये कन्वर्ट हो गया। इस बात को आप जो है अच्छे से दिमाग लगा के याद रखेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कहीं एंड गेट नजर आने लगेगा, नहीं, ट्रुथ टेबल के फाइनल आंसर में एंड गेट दिखेगा आपको। चलिए भाई, बहुत सही बात। नाउ अभी हम आ जाएंगे कि हमें अगर नैंड गेट को कन्वर्ट करना है, किसमें, नैंड गेट को कन्वर्ट करना है अगर और में, तब क्या करेंगे। देखो जरा, नैंड गेट को कन्वर्ट करना है और में, क्वेश्चन लिखा आएगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट नैंड गेट इनटू और गेट, या फिर लिख के आएगा हाउ विल यू ऑब्टेन और गेट फ्रॉम नैंड गेट। बात समझ गए ना। चलिए, तो अभी आपको ऐसा करना है। सबसे पहले देखो, मैंने अभी आपको बताया कि नैंड गेट के आगे नॉट लगा दोगे तो बन जाएगा एंड, और पीछे नॉट लगा दोगे तो बन जाएगा और। चलिए, तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा काम। पहले तो बना लो नैंड गेट, तो नैंड गेट ये बना लिया नाउ। अब नैंड गेट के आगे नॉट अगर मैं लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा भाई, तो बन जाएगा एंड। लेकिन अब मैं लगाऊंगा पीछे नॉट, लेकिन अब पैर तो इसके दो हैं, तो नॉट एक कैसे लगेगा, है ना, नहीं लग पाएगा। तो कितने नॉट लगते हैं, बोला 2 नॉट लगते हैं। कितने नॉट लगते हैं, 2 नॉट। तो एक नॉट जोड़ देंगे यहां से, ये कुछ इस तरह से। अच्छा, नॉट सादा वाले नहीं, स्पेशल पान वाले लगेंगे, ठीक है। कैसे लगेंगे, देखो ये नॉट बना है स्पेशल वाले, मतलब नैंड गेट से कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो नैंड गेट से दिखने वाले नॉट लगाते हैं, ठीक। चलिए, तो ये यहां से कुछ इस तरह से मिल जाएगा। तो देखो जरा, बन गया, कन्वर्ट हो गया, बस बधाई हो, है कि नहीं। चलिए, तो देखो क्या करेंगे, यहां पे ए बी। अब ध्यान से समझना, ये बताओ मुझे ये कौन सा गेट है, देख के बताओ कौन सा गेट है ये। तो बोला सर ये तो नॉट गेट है, ये नॉट गेट है ना। तो अगर ये नॉट गेट है तो ये ए और नॉट से पास होगा अगर ए, तो क्या बनेगा, ए बार, ठीक है। चलो, तो मैं यहां पे बना देता हूं ए बार। चलिए, तो नॉट से अगर ए पास होगा नॉट से, तो मुझे मिल जाएगा यहां पे ए बार। क्या मिलेगा, ए बार। बहुत सुंदर। अब बी अगर पास होगा कहां से, बी पास होगा नॉट से, तो क्या मिलेगा मुझे यहां पे, बी बार। अब जरा देख के बताओ, पूरी दुनिया छोड़ देना, बस सिर्फ इतनी बात देखना कि ये छुपा लो, सिर्फ यहां से देखो डायग्राम को, सिर्फ यहां से। जैसे मैं एक काम करता हूं कि अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं ना इतना छुपा लूं, ठीक, ये अलग हो जाएगा इतना, ठीक है साहब, ये तो पूरा अलग हो गया। हाँ, चलिए, चलो छोड़ो, यहां से देख लेते हैं, पूरी जाएगा। चलिए छोड़ो, देखो, तो अगर मैं इतना छुपा लूं इसको, इतना, तो आपको इतना दिखाई देगा ये वाला पोर्शन। तो ये कैसे दिख रहा है, बोला ये तो दिख रहा है नैंड गेट के ऐसा। तो अगर ये नैंड गेट के दिख रहा है तो बनाएंगे आप ट्रुथ टेबल बढ़िया से। तो देखो कैसे बनेगी ट्रुथ टेबल, देखो जरा। तो ये देखो, नैंड गेट से कौन पास हो रहा है, बोला ए बार और बी बार। तो ए बार इंटू बी बार किससे पास हो रहा है, बोला नैंड गेट से। नैंड का मतलब होता है दोनों का इंटू और उसके बाद उल्टा, बना दिया। अब बनाएंगे सुंदर सी बढ़िया सी ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाती है, तो ट्रुथ टेबल के लिए आप यहां पर जो है बढ़िया से जो है 4-5 लाइन खींचोगे, ठीक। चलिए, देखो जरा, देखो क्या क्या है इसमें, ए है बी है, तो ए और ये बी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप यहां पर ये बनाओगे ए बार, फिर क्या करोगे, फिर बनाओगे बी बार, फिर क्या करोगे, फिर करोगे यहां पर ए बार और बी बार का इंटू, ए बार इंटू बी बार, और इसके ऊपर उल्टा कर दिया। समझ गए। चलिए, तो यहां पर आपको इस तरह से मिलेगा y इज इक्वल टू, ये क्या है, बाय, ठीक। नाउ ये आउटपुट सिग्नल है। नाउ अब देखना जरा, अब यहां पर देखो क्या करोगे, यहां पे देखो 0 0 1 1 0 1 0 1। चलिए, अब ये करना है 0 0 1 1 0 1 0 1। क्या करेंगे भाई, बहुत सिंपल सी बात है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, ए का उल्टा ए बार, ए का उल्टा ए बार। तो ए का उल्टा, ए 0 है ना, तो 0 का उल्टा 1, ये 0 का उल्टा 1, ये 1 का उल्टा 0, ये 1 का उल्टा 0। बात क्लियर। अब देखो जरा, बी का उल्टा बी बार, बी का उल्टा बी बार।
तो बी का उल्टा बी बार, तो बी में क्या है 0 तो आ गया 1, इसमें क्या है 1 तो आ गया 0, इसमें क्या है 0 तो आ गया 1, इसमें क्या है 1 तो आ गया 0। अभी जरा मुझे देख के बताओ कि नैंड गेट में जो आउटपुट सिग्नल है वो क्या होता है, नैंड मतलब एंड का उल्टा। ए बार और बी बार पास हो रहे हैं तो ए बार बी बार का इंटू और उसका उल्टा, या फालतू की बात पे दिमाग ही लगाना है। अभी तो आपको पढ़ाया था कि नैंड गेट में 1 और 1 मिलकर के 0 बनाते हैं। तो कौन पास हो रहा है नैंड गेट से, जरा मुझे देख के बताओ, कसम है, हाँ देख के बताओ जरा कि भाई ए बार और बी बार पास हो रहे हैं ना नैंड गेट से, तो ए बार और बी बार में 1 और 1 मिलके 0 बना देंगे, बाकी दुनिया भाड़ में जाए 1 हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना, घबराना नहीं है पेपर के लिए, ठीक। चलिए तो ये हो जाएगा, भूल जाओगे बोला सर भूल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का पोर्शन कर लें, लेकिन कम से कम इतना दिमाग में तो बैठ रहा होगा आपके। चलिए ठीक, चलिए तो ये आपके पास आ गया, ये और गेट में कन्वर्ट हो। बोला सर हमें कैसे पता और गेट में कन्वर्ट हो गया ये, हाँ तो और गेट में देखो आखिरी वाली देखो इसको 0 1 1 1, ये और गेट में तो आता है, तो ये और गेट में कन्वर्ट हो गया। चलिए भाई बहुत सुंदर बात। अभी हम आ जाएंगे नेक्स्ट, अब आते हैं भाई नॉर गेट पे। अगर आप इतना समझ गए तो नॉर गेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉर गेट में क्या होता है, तो नॉर गेट आपका इस तरह का होता है। ये देखो पहले तो बनाया आपने और, अच्छा नॉर गेट को कन्वर्ट करना है ना, तो नॉर गेट को कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर वही बात कि नॉर बना के अगर मैं नॉर में नॉट जोड़ दूं, अगर मैं नॉर में नॉट जोड़ दूं तो ये और में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे जी, तो देखो जरा ये तो नॉर हो गया, अब इसमें नॉट जोड़ दूं तो सर नॉट ऐसे वाली जोड़ दूं क्या, नहीं ऐसी वाली नहीं जोड़ेंगे अपन, नॉर को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो नॉर के जैसे दिखने वाली जोड़ेंगे। तो ये नॉर के जैसी, ये देखो नॉर के दिखने वाली नॉट ये बना दी, ठीक। ये देखो ये नॉर है, इसके 2 पैर हैं, ये इसका एक ही पैर है, ठीक है, ये नॉट गेट है, ठीक। नाउ अभी देखो जरा, तो ये ए और ये बी, यहां पे क्या मिलेगा, यहां मिलेगा y डैश इज इक्वल टू, ये कौन से गेट से पास हो रहा है, नॉर गेट से, तो a प्लस बी का बार, और ये देखो यहां पे y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार है, लेकिन किससे पास हो रहा है, नॉट से, तो डबल बार हो जाएगा, दैट मींस डबल इन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर, चलिए भाई तो अभी क्या करेंगे देख के बताओ जरा, ट्रुथ टेबल बनाएंगे, चेक कर ले कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। बस तो देखो ट्रुथ टेबल में कितने टेबल बनेंगे, बोला ए बी, ठीक। चलिए y डैश इज इक्वल टू a प्लस बी का इन्वर्जन और y इज इक्वल टू a प्लस बी का डबल इन्वर्जन। मैं आपको डी मॉर्गन थ्योरम वगैरह तो क्लास में पढ़ा चुका हूं, तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बुलियन फॉर्मूले पे हम दिमाग नहीं लगाएंगे, कल के पेपर में आपको ये मेन चीजें याद रखनी है। जब जैसे कन्वर्ट करना होता है तो क्या होता है, मान के चलो कि ये a प्लस बी का डबल बार है, ये कन्वर्ट किस में हो गया, आपने कहा सर ये तो कन्वर्ट हो गया नॉर इंटू, ये तो कन्वर्ट हो गया और में, तो इसका मतलब ये हो गया कि और में कन्वर्ट हो गया, तो और का फाइनल फॉर्मूला ये बन जाता है, तो a प्लस बी का डबल बार इज इक्वल टू a प्लस बी। क्लियर नाउ, अभी देखो जरा कैसे करेंगे, तो यहां पे देखो जरा 0 0 1 1 0 1 0 1 ये सिग्नल आपने ले लिए। इसके बाद क्या है भाई, 0 और 0 क्या बन जाएंगे, तो 0 और 0 बन जाएंगे। कौन से गेट से पास हो रहा है भाई, नॉर से। अभी आपको समझाया था नॉर गेट में 0 और 0 मिलकर के 1 बनाते हैं, बाकी सारी दुनिया 0 करेगी। तो 0 और 0 कौन पास हो रहा है नॉर से, ए और बी, तो 1 बनेगा, बाकी सब कुछ 0 0 0। ठीक है ना। अब y इज इक्वल टू ए प्लस बी का डबल बार, अब y इज इक्वल टू ए प्लस बी का डबल बार, देखना जरा y इज इक्वल टू ए प्लस बी का डबल बार, दैट मीन जो कुछ भी a प्लस बी ये वाले नॉट गेट से पास हुआ है ना, इससे पास हुआ है, तो a प्लस बी का उल्टा, a प्लस बी का जो बार है उसका भी उल्टा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0 1 का उल्टा 0, क्योंकि देखो नॉट गेट से यही पास हो रहा है ना, y डैश ही तो पास हो रहा है, तो इसका उल्टा कर देंगे। ठीक, अब देख के बताओ जरा ये कौन से गेट लग रहा है, ये आखिरी वाला जो स्टेप है वो किस कैसा है, बोला ये सर ये तो और कैसे दिख रहा है, तो और गेट बना देंगे, तो मतलब इसका मतलब ये कन्वर्ट हो गया और गेट में। ठीक है जी, चलिए अब क्या करना है, अभी बहुत सिंपल सा काम, इसमें बहुत सिंपल सा काम ये रहा कि आपको ना नॉर गेट तो हो गया कि नहीं हुआ, नॉर को और में कन्वर्ट, अब देखो किस में कन्वर्ट करेंगे, नॉर को एंड में। अब नॉर को एंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से वही बात, चलो मैं यहां पे हेडिंग बनाता हूं, नॉर इंटू
नॉर इनटू एंड, नॉर इनटू एंड। अभी क्या करोगे, नॉर को एंड में कन्वर्ट करना है तो पहले तो भाई नॉर को कन्वर्ट करना है, नॉर को तो लेके आया जाए, तो ये बना दिया मैंने नॉर गेट। क्या बना दिया, नॉर गेट। चलिए ठीक, अब नॉर के अगर आगे नॉट जोड़ दूंगा तो और बन जाएगा, नॉर के दो पीछे नॉट लगा दूंगा तो एंड बन जाएगा। देखो जरा, नॉर के आगे नॉट तो क्या बन गया, ये बन गया, और सब खिचड़ी मत पका देना भगवान के लिए ठीक है ना। चलिए ये नैंड गेट, चलो छोड़ो फालतू की बात नहीं, दोबारा से देख लेना इसको, ठीक है ना। पीछे जा करके एक बार फिर से बोल दूं, नॉर के आगे नॉट लगा दोगे तो और में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर के पीछे नॉट लगा दोगे तो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, बोलोगे तो नहीं। अब याद करो, 2 मिनट पीछे जाओ, एंड नैंड गेट में क्या बोला था, नैंड के आगे नॉट लगा दोगे तो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और नैंड के बोलो पीछे नॉट लगा दोगे तो और में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो यहां पे ये क्या है भाई, नॉर गेट, नॉर गेट, नॉर गेट, नॉर गेट। ठीक, तो यहां पे ए और ये बी। ठीक, ये तो नॉर गेट हो गया। चलिए ऐसा नहीं बनाना है अपन को, तो एक बार फिर से यहां पे बनाते हैं। पहले तो नॉर गेट को लाया जाए, ठीक है सर, तो नॉर गेट को ले आते हैं। ये हो गया नॉर गेट, दिमाग से उड़ गया था मेरे, क्या करना है इसमें। ठीक ना, ये तो हो गया नॉर गेट। ठीक ना, अभी क्या करेंगे, नॉर के पीछे जोड़ दो, नॉर के पीछे नॉट, तो ये रहा नॉट। अब नॉट कौन सा वाला जोड़ना है, तो नॉट जोड़ना है नॉर के जैसे दिखने वाला। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, लेकिन अपन ऐसे करेंगे तो अच्छा लगेगा। नॉर कोई बेचारा की कन्वर्ट कर रहे हैं मुझे, तो मेरी नॉट ले लेते। हाँ ना, ये देखो जरा, ठीक। चलिए तो भाई ए बी, ठीक, और यहां पे ये हो गया y इज इक्वल टू जो कुछ मिलेगा देखते हैं जरा। देखो फिर से करना है कि a का उल्टा यहां पे हो जाएगा a बार, a बार हो जाएगा b का उल्टा, क्योंकि b नॉट गेट से पास हो रहा है ना, तो b का उल्टा b बार। ठीक, अब इसके बाद करना है, देखना जरा ध्यान से, नॉर गेट से पास होते हैं तो क्या मिलता है फाइनल रिजल्ट। नॉर क्या है, a प्लस बी, मतलब यहां से a बार और b बार पास हो रहे हैं, तो a प्लस b बार का, क्योंकि नॉर में क्या छुपा है, देखो जरा, नॉर में क्या छुपा है, नॉर में छुपा है और, तो और के कारण करेंगे इसको प्लस, a बार b बार को प्लस। अब नॉट, तो नॉट के कारण के ऊपर लगा देंगे एक बार। बात समझ में आई, बार बार बताया जा रहा है, लेकिन एक बार तो जो है एग्जाम में अच्छे से करके आना। ठीक है, देखिए जरा, अभी देखिए ट्रुथ टेबल बना देंगे इसकी। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाएगी सर, ये देखो, ये ऐसे बना दी जाएगी, ए और ये बी, ए बार और ये बी बार। ठीक, और y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार का बार, दैट मीन्स डबल, यहां पर एक और इन्वर्जन आ जाएगा। क्लियर। चलिए तो अभी कैसे बनाएंगे ट्रुथ टेबल, फिर से 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक, और ए बार क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा आपके पास 1, देखो जरा, 0 का उल्टा 1, क्योंकि ए का उल्टा ए बार, तो इसका उल्टा ये, तो देखो 0 का उल्टा 1 1 0 0, बनेगा कि नहीं बनेगा। यहां पे बी का उल्टा 1 0 1 0। क्लियर। अब देखो जरा, अब सारी दुनिया को गोली मारो, बस इतना देखो कि ए बार और बी बार कौन से गेट से पास हो रहे हैं, तो ए बार और बी बार पास हो रहे हैं नॉर से, तो नॉर में क्या होता है, 0 और 0 1 बन जाता है, बाकी सब कुछ 0। बात क्लियर है। कितने मिनट की वीडियो हो गई अपनी, अरे साहब 44 मिनट की वीडियो हो गई, बहुत लंबी खिंच गई है। ठीक, चलिए तो अभी देखिए जरा, ऐसा हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो गया अपना, ये कन्वर्ट हो गया। चलिए तो अभी देखो नेक्स्ट, ये गेट कन्वर्ट हो गया, देखो जरा फाइनली देखोगे तो ये नॉर एंड गेट कैसा लग रहा है, तो ऐसे ट्रुथ टेबल बनाई जाती है, ऐसे ट्रुथ टेबल बनाई जाती है। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक आखिरी जो गेट हमारा बचा हुआ है कि भाई हमें अगर नॉर को कन्वर्ट करना होता नॉट में, नॉर को कन्वर्ट करना होता नॉट में, तो क्या करेंगे भाई, देखो सिंपल सी बात है कि पहले तो बना लो नॉर गेट,
अब एक ही इनपुट होना चाहिए, एक ही इनपुट, तो इन दोनों के पैर जोड़ दिए, मतलब ए और यहां पे क्या मिल जाएगा, इसको नाम दे देते हैं ए डैश और इसको नाम दे देते हैं बी डैश, ठीक। और यहां पे क्या मिलेगा, फाइनली ए का जस्ट उल्टा मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो जरा यहां पे ट्रुथ टेबल बना देंगे, ठीक है। ए का उल्टा ए बार, बी का उल्टा बी बार, और यहाँ पे y इज इक्वल टू हो जाएगा ए का उल्टा ए बार। देखो जरा, अगर आप 0 दोगे यहाँ पे तो इन दोनों को मिलेगा 0, ठीक। और अगर आप यहाँ पे 1 दोगे तो इन दोनों को भी 1 मिलेगा, क्योंकि जो जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ चलिए, तो मतलब अगर आपने इसको 0 दिया तो दोनों के पास 0 पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अभी देखो जरा, ये अगर आप इसको छुपा लो तो ये देखना ए डैश और बी डैश कौन से गेट से पास हो रहा है, कट से देखो जरा, नॉर से, और नॉर में क्या होता है 0 और 0 1 बन जाते हैं, तो नॉर में 0 और 0 बन जाते हैं 1, बाकी सब 0। तो देखो जरा, ए में था 0 1, ए बार में हो गया 1 0, तो इसका मतलब भी कन्वर्ट हो गया नॉट गेट में। तो भाई कल के लिए एग्जाम के लिए सभी स्टूडेंट्स को मेरी साइड से बहुत बधाई, शुभकामनाएं, ठीक। तो आप अच्छे से पेपर दो अपना, और बस फिर मिलते हैं फिर कल कोचिंग पे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू।